एक महत्वपूर्ण घोषणा लेकर खड़े हुए। जैसा आपको पता है कि उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा जो एपीओ की वैकेंसी है उसकी घोषणा कर दी गई, जिसका आपको बहुत ज़्यादा इंतजार था और इंतजार के साथ टेंशन भी आपको मिल गया। टेंशन क्या मिला कि कुछ परिवर्तन ऐसे हुए जो आपको काफ़ी गंभीर बनाने के लिए पर्याप्त है। अब दृष्टि जुडिशरी ने यूपी एपीओ के जो बच्चे हैं उनके लिए कोर्स शुरू किया हुआ है और वह आपका ऑफलाइन मोड पे होगा और ऑनलाइन दोनों मोड पे होगा। और जो बच्चे दृष्टि जुडिशरी ऑफलाइन फाउंडेशन कोर्स से जुड़े हुए हैं, देखिए मेरी बात को ध्यान में रखिएगा, जो बच्चे जुडिशरी फाउंडेशन के ऑफलाइन कोर्स में एनरोल्ड हैं उनके लिए फीस में 50% की छूट होगी, टोटल 50%। ऑफलाइन बच्चों को यहां पर नहीं, ओनली ऑफलाइन जो जुडिशरी फाउंडेशन से जुड़े हैं उनके लिए 50% छूट है। दूसरा महत्वपूर्ण चीज यह है कि इसके माध्यम से आपको प्री तथा मेंस दोनों ही को कवर किया जाएगा, लेकिन पहला जो ऑब्जेक्ट होगा वो ये होगा कि प्री के जो पॉइंट ऑफ व्यू है, जिससे आपका प्री निकल जाए और फिर उसके पश्चात आपके मेंस के एरियाज को कवर किया जाएगा। तो पहले हम फोकस करेंगे प्री के पार्ट पर, फिर उसके बाद हम मेंस के पार्ट पर फोकस करेंगे। इसमें आपको दोनों प्री और मेंस दोनों के बारे में बताया जाएगा। तो जैसा मैंने बताया कि जल दृष्टि जुडिशरी के द्वारा उत्तर प्रदेश एपीओ के लिए 50% ऑफ स्टूडेंट उनके लिए है जो जुडिशरी फाउंडेशन कोर्स में ऑफलाइन में एडमिशन लिए हुए हैं। और दूसरी चीज जो मूड होगा वो लाइव, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही माध्यम से मिलेगा। और ऐसे हमारे जुडिशरी फाउंडेशन के जो बच्चे जो इलाहाबाद और दिल्ली दोनों ही सेंटर पर हैं वो इसका लाभ ले सकते हैं। यूपीएपीओ की जब वैकेंसी के बारे में मैंने ये बेसिक इंफॉर्मेशन आपको दृष्टि जुडिशरी के बारे में बताया कि दृष्टि जुडिशरी आपके लिए क्या कर रहा है। अब थोड़ी बहुत चर्चा हम उस यूपीएपीओ के सिलेबस पैटर्न को लेकर भी करते हैं। उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ने कुल जो सीटें हैं उनकी लिस्ट निकाली और इसमें कुल जो सीटों की संख्या है वो आपकी 182 है। जो सीट है वो सीटों की संख्या कितनी है, 182 है। और जिसमें से अनरिजर्व जो है 27, एससी जो है 37, एसटी जो है 9, ओबीसी 61, ईडब्ल्यूएस 18, एक्स सर्विसमैन 9 और जो फीमेल हैं उनको 36 सीटें मिली हुई हैं। अब ये जो नंबर ऑफ सीट है ये आगे चलकर बढ़ेगी ही, मतलब आप इतना जान लीजिए कि जब तक आपका एग्जाम होगा 182 की जो संख्या है वो बढ़कर 210, 215 तक, 210, 220, 230 तक हो सकती है। एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी एक ऐसे बच्चों को लिए प्राप्त हुई है जिनको 3 ईयर जुडिशरी को लेकर एक बहुत बड़ा सेटबैक मिला था और उनको लगा कि पहले 3 साल प्रैक्टिस करें फिर उसके बाद हम कुछ करेंगे। तो ऐसी स्थिति में यूपी एपीओ ने एक बहुत बड़ी वैकेंसी जो 2018 या 16 के बाद पहली बार निकाली है। इससे पहले जो थी वैकेंसी उत्तर प्रदेश में इतनी बड़ी यूपी एपीओ की नहीं आई। इससे पहले आई है जहां पर 225 सीटें रही और ये भी सीटें उतनी ही हो जाएंगी। तो एक बहुत बड़ा प्लेग्राउंड या एक तरह से आप कहिए कि आपकी सफलता के लिए बहुत बड़ा मैदान दे दिया गया है और आप इस पर अगर अपनी सफलता को सुनिश्चित करना चाहते हैं तो आप यहां पर काम कर सकते हैं। लेकिन परिवर्तन संसार का नियम है, इसी सिद्धांत को स्वीकार करते हुए उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ने अपने सिलेबस में भी परिवर्तन कर दिया। सिलेबस में परिवर्तन ऐसा है कि जहां पर पहले कुछ और था अब कुछ और हो गया है। सिलेबस में अगर हम परिवर्तन की बात करें तो पहले कुछ और था और अब कुछ और हो गया है। अब सिलेबस में सबसे बड़ा जो परिवर्तन हुआ है, सिलेबस में जो सबसे बड़ा परिवर्तन हुआ है वो परिवर्तन आपका प्री और मेंस दोनों के एग्जाम में हुआ है। आपको पता है कि उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का जो एपीओ का एग्जाम होता है उसमें केवल एक ही पेपर होते हैं और उस एक पेपर में 150 क्वेश्चंस होते हैं। 150 में जो सवाल होता है वो लॉ का कुल मिलाकर 100 होते हैं। लॉ का जो क्वेश्चन होते हैं 100 होते हैं
और 50 क्वेश्चन आपका जनरल नॉलेज का होता है। आज भी जो जनरल नॉलेज के सवाल हैं वो समान हैं, जो जनरल नॉलेज के सवाल हैं वो जैसे पहले थे वैसे ही है, लेकिन चेंज कहां हुआ है वो आपके लॉ के सेगमेंट में। और पहले जब इंडियन पीनल कोड पूछा जाता था, भारतीय न्याय संहिता पूछी जाएगी। जो यहां क्वेश्चन पहले 35 था वो क्वेश्चन हो गया है 30। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 जो क्वेश्चन पहले 25 पूछा जाता था अब हो गया है 20। द भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता जो पहले 30 पूछी जाती थी अब हो गई है 25। उत्तर प्रदेश पुलिस एक्ट एंड रेगुलेशन जो 15 पूछे जाते थे वो 15 अब भी पूछे जाएंगे। यहां पे पुलिस एक्ट भी है और उत्तर प्रदेश पुलिस रेगुलेशंस भी है, दो अलग एक्ट है। और एक नया सेगमेंट यहां पर जोड़ा गया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, जो आपसे सवाल जो पूछे जाएंगे वो टोटल उनकी संख्या 10 होगी। इसका मतलब कि अब प्री में आपको एक सेगमेंट और एक्स्ट्रा पढ़ना है, और वो सेगमेंट क्या है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। तो एक सेगमेंट आपका यहां पर भी बढ़ा। लेकिन अगर मेंस के पैटर्न को हम देखें तो मेंस के पैटर्न में बहुत ज्यादा ड्रास्टिक चेंज है, और एक ऐसा चेंज है कि यहां पर सभी को इक्वल कर दे रहा है, चाहे कोई न्यू स्टूडेंट हो और चाहे कोई ओल्ड स्टूडेंट हो। अब यहां पर दोनों को ही बराबर रूप से मेहनत करनी है। और एक बात जानिए कि यहां पर यह डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो पाएगा कि कोई न्यू स्टूडेंट अगर है तो वो बहुत सारी चीजें नहीं पढ़ा, उसने पहली बार एग्जाम दिया है। यहां पे कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जो पहली बार ही सिलेबस में जोड़े गए हैं। अभी तक उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के एपीओ के एग्जाम में सिर्फ जनरल हिंदी ही पूछी जाती थी, और सेकंड जो पेपर होता था वो जीके का होता था। इसका मतलब कि जो जनरल हिंदी और जीके के पार्ट को अच्छा कर लेता था उसके सिलेक्शन होने के चांस ज्यादा हो जाते थे। लेकिन अब परिवर्तन हो गया है। परिवर्तन यह हुआ है कि अब आपके पास जनरल हिंदी के 100 नंबर के तो पूछे ही जाएंगे, अर्थात जनरल हिंदी का जो पार्ट है वो आज भी उतना इंपॉर्टेंस है। लेकिन जो जीके के पेपर थे उस जीके के पेपर में परिवर्तन कर दिया गया, और जो पहले 100 नंबर का पूछा जाता था अब उसमें 50 नंबर का जनरल इंग्लिश का पेपर और जनरल नॉलेज का पेपर 50 नंबर का कर दिया गया। इसका मतलब कि अब आपको सामान्य रूप से अगर जनरल नॉलेज आती है, इसका मतलब कि आपको बहुत ज्यादा समय जनरल नॉलेज के अप्रोच को देकर नहीं देना है। बेसिकली एपीओ का जो एग्जाम हो गया है वो एकदम सीधा सा सीधा विदाउट जनरल नॉलेज के स्पेसिफिक फोकस के आप एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में आपका ये जो पार्ट था, ये पार्ट क्या हुआ, आपको काफी हेल्पफुल होगा। तो ऐसी स्थिति में यहां पर अब जो मेरिट बनेगी वो मेरिट में जीके का जो रोल होगा वो कम हो जाएगा। दूसरा, यहां पर क्रिमिनल लॉ एंड प्रोसीजर मींस यहां पर आपको आईपीसी, सीआरपीसी और रेगुलेशन से संबंधित सवाल पूछे जाएंगे, जो पहले भी पूछा जाता था 100 नंबर का। 100 नंबर का साक्ष्य अधिनियम पहले भी पूछा जाता था, प्रेजेंट टाइम में भी पूछा जाएगा। लेकिन थर्ड पेपर जो है अन्य अधिनियम की बात करता है। अन्य अधिनियम में कुल मिला के 16 एक्ट हैं। अन्य अधिनियम में कुल मिलाकर 16 एक्ट हैं, और ये 16 एक्ट जो है सभी के लिए नए हैं। कुछ ऐसे एक्ट हैं जो ऑलरेडी आपने अगर जुडिशरी की तैयारी की है तो कुछ एक्ट आपको मिलेंगे, और अगर मान लीजिए आपने किसी दूसरी स्टेट की एपीओ की भी तैयारी की है तो कुछ एक्ट आपको मिल जाएंगे। लेकिन बेसिकली जितने भी एक्ट हैं वो उत्तर प्रदेश के प्रोस्पेक्टिव से नए हैं। जैसे आप देखिए, आपका आर्म्स एक्ट है, ये न्यू। पास्को जो एक्ट है, दहेज प्रेस्टेज ये आपको मिलेगा। एससी एसटी एक्ट है, प्रिवेंशन ऑफ द करप्शन एक्ट है, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी एक्ट है, एक्सप्लोसिव एक्ट है। अब लोक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम, एसेंशियल ऑफ गुड्स एक्ट, उत्तर प्रदेश गुंडा नियंत्रण अधिनियम, उत्तर प्रदेश गिरोहबंद समाज विरोधी क्रियाकलाप अधिनियम, उत्तर प्रदेश गोवध निवारण अधिनियम, उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धन परिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम जो भी रिसेंट में पास हुआ, विधि विरुद्ध क्रियाकलाप निवारण अधिनियम, उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों का निवारण अधिनियम जो अभी हुआ, जहां पर मृत्युदंड आजीवन कारावास की सजा दी गई, विदेशियों विषयक अधिनियम 1946। इसका मतलब कि कुल मिलाकर जो एक्ट आपसे पूछे जाएंगे ये 16 होंगे, सभी के लिए न्यू है।
तो अब मेरी टोटल पहले मार्क्स 400 का था, अब मार्क्स हो गया है 500 का। अब आप ये सोचिए कि आपके लिए इक्वल बैलेंस है, और आपको अब ये डरने की भी जरूरत नहीं है कि पहले से जिन्होंने एग्जाम दिया है उनके चांसेस ज्यादा हैं, हमारे चांसेस कम हैं। सबके चांसेस बराबर हैं। जो पढ़ेगा वो निकालेगा, जो नहीं पढ़ेगा वो नहीं निकाल पाएगा। सबके लिए नया है। नया भारतीय साक्ष्य अधिनियम वो भी पढ़ेंगे, नए भारतीय साक्ष्य अधिनियम आप भी पढ़ेंगे, नया भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता वो भी पढ़ेंगे, आप भी पढ़ेंगे। तो कोई उसमें चेंजेस नहीं है। हाँ, एक चीज का चेंज बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, वो चेंज है कि जीके का। जो पहले जीके का 100 नंबर का सवाल होता था, तो अगर कोई व्यक्ति जीके में बहुत अच्छा कर लेता था तो नंबर उसके लगभग 70 और 80 नंबर प्राप्त हो जाते थे। अब वो नहीं कर सकता। अब वो बहुत भी अच्छा करेगा तो 35 नंबर तक पाएगा। इसका मतलब कि आप भी बहुत खराब करेंगे तब भी आप 20 से 25 पा जाएंगे। इसका मतलब कि अब आपकी जो फाइटिंग हो गई है वो बहुत स्टेबल हो गई है, और जो परिवर्तन किए गए हैं वो परिवर्तन स्टूडेंट के हित में है। हाँ, थोड़ा लेंदी जरूर हुआ है। तो आपके लिए दृष्टि जुडिशरी के लिए मैंने पहले ही बताया कि दृष्टि जुडिशरी ने कोर्स यूपी ओपीओ का लॉन्च भी किया है, और उसमें जो दृष्टि जुडिशरी के स्टूडेंट हैं जो ऑफलाइन जुडिशरी फाउंडेशन से जुड़े हैं उनके लिए 50% ऑफ है। और हमारा पूरा कोर्स जो है पहले प्री के एग्जाम को फोकस करेगा, फिर उसके बाद मेंस के एग्जाम को होगा। एक जो प्री के बेस क्या कहते हैं कोर्स होगा, और दूसरा जो होगा जिसमें प्री और मेंस दोनों ही पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पढ़ाए जाएंगे। तो बेसिकली अगर आपने सही ढंग से सही माध्यम से किया, तो मैंने कहा कि हर परिवर्तन में कुछ ना कुछ सकारात्मक चीजें होती हैं, तो ये भी परिवर्तन आपके जीवन में एक सकारात्मकता लेकर आएगा, और इसमें किसी भी प्रकार की कोई नकारात्मकता की भाव नहीं आना चाहिए। और आप सकारात्मकता के साथ पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ेंगे तो उत्तर प्रदेश एपीओ की जो वैकेंसी है और इसके जो पैरामीटर्स हैं उसको आप फुलफिल करते हुए आपके एग्जाम में जो सुनिश्चितता है सिलेक्शन की वो ज्यादा मजबूती होगी। आपको इस बात से नहीं डरना है कि नए एक्ट जोड़े हैं, नए एक्ट जोड़े हुए हैं, नए एक्टों के बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगा। बहुत कठिन एक्ट नहीं है, सीधे सीधे बेसिक कॉन्सेप्ट के एक्ट हैं, जिसमें आप प्रावधानों को पढ़ेंगे तो आप आसानी से उन चीजों को बहुत अच्छे से समझदारी से कार्य कर सकते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि आपके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, और आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में इससे पहले ही एक वैकेंसी आई थी जो इतनी ज्यादा थी, और इसके बाद इतनी बड़ी वैकेंसी पहली बार आ रही है। इसका मतलब कि आपके पास अपॉर्चुनिटी है, और 210, 215, 220, 225, 200 सीटें होने की संख्या है। क्योंकि अभी एग्जाम होगा, एग्जाम होने में अभी 2-4 महीने लगेंगे। तब तक आपके पास, जब तक अधियाचन न्यायालय के लो पब्लिक सर्विस कमीशन के पास आएगा, उस अधियाचन को स्वीकार करते हुए उसे आगे बढ़ेगा। तो मेरा सीधा सा मतलब है कि तैयारी आप स्टार्ट करिए, और दृष्टि जुडिशरी आपके लिए सतर्क सशक्त है, और आपके प्रयास में हम भूमिका अदा कर सकें, इसी उद्देश्य से दृष्टि जुडिशरी के द्वारा उत्तर प्रदेश एपीओ की वैकेंसी के लिए जो क्रैश कोर्स है या जो कोर्स है वो लॉन्च किया गया है। थैंक यू।